दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के लिए मंथली इनकम जोन, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि हम ट्रेडिंग के से कैसे हम मंथली में इनकम कमा सकते हैं। और ये चीज़ वास्तव में वर्क करती है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम वो चीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आपको 24 आवर चार्ट के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको एक लेवल मार्क करना है। उस लेवल को बहुत आपको पोटेंशियल के साथ में आपको देखना है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है और वहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है। देखो, इस वीडियो के अंदर दो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। आपको सबसे पहले अपना मंथली इनकम जोन फाइंड करना पड़ता है। मैं इसको मंथली इनकम जोन कहता हूँ क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके अंदर अपन 3-4 चीज़ें देख सकते हैं। पहला चीज़ जो हम करते हैं, जिसके अंदर क्या हम, जैसे कि इसके अंदर एक तो क्या होता है, एक कैंडल है, जैसे कि एक कैंडल है। एक मिनट, इसको रिमूव करते हैं, एक अच्छी सी कैंडल बनाते हैं। जैसे कि ये कैंडल है, ठीक है, ये आपको एक कैंडल दिख रही होगी, ठीक है। ये इस प्रकार की अपन से जैसी बनी वैसी अपन ने कैंडल बनाई। ये कैंडल मंथली टाइम फ्रेम की होती है या फिर डेली टाइम फ्रेम की होती है या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम की होती है। 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल पे ना जाए, डेली टाइम फ्रेम से नीचे वाली कैंडल पे ना जाए। जब भी प्राइस इस कैंडल के हाई पर आती है या इस कैंडल के सपोर्ट पर आती है, तो यहाँ पर हमको एक छोटी सी चीज़ करनी है। यहाँ पर हमको एक बाइंग का ट्रेड उठाना है और इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रखना है और इस कैंडल के हमको शॉर्ट का ट्रेड उठाना है और यहाँ पर इसके हाई का स्टॉप लॉस रखना है। ये चीज़ मैं अभी आपको चार्ट पे भी दिखाने वाला हूँ। जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई, सिंपल सा एक कैंडल है, डेली टाइम फ्रेम की है, वीकली टाइम फ्रेम की है, मंथली टाइम फ्रेम की है। अगर ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है, जैसे आप देखो प्रीवियसली ये कैंडल नीचे की तरफ आई, जब प्राइस इस लेवल के पास में आया तो यहाँ पर हमारा बाइंग का ट्रेड बनता है। अगर ट्रेंड को भी देखो, जैसे ट्रेंड डाउन का चल रहा है तो उस चीज़ को भी इम्पोर्टेंस दो। पर आप यहाँ पर अभी बाइंग का ट्रेड उठाते हो तो आपको एक स्मॉल अच्छा सा ट्रेड आपको कैप्चर कर सकते हो बाइंग साइड का। उसी प्रकार अब जैसे ये कैंडल है जिसका ये हाई है और ये लो है, अगर प्राइस इसके पास में आती है तो यहाँ पर आप शॉर्ट का ट्रेड उठाओ और वो छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो। छोटे टाइम फ्रेम से आपको जो ट्रेड बनता हुआ दिखता है, छोटे टाइम फ्रेम से फिर आपको रिजेक्शन दिखता है, तो आप यहाँ पर डाउन का ट्रेड उठाओ, ना कि यहाँ पे प्राइस आते ही आप डाउन का ट्रेड उठाओ। पर ये चीज़ को नोटिस करो, 2 बार 3 बार आप ट्राई करो, आपका जो भी एक ट्रेड चलता है तो वो बड़ा ट्रेड चलेगा। अगर नहीं चलता है, तीनों में स्टॉप लॉस होता है, तो यू कैन स्टिल बैठ जाओ, क्योंकि आपको यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को रोकना पड़ेगा और स्टॉप लॉस आपको छोटा छोटा देना है। जैसे मंथली टाइम फ्रेम है तो यहाँ से आप डायरेक्ट डेली टाइम फ्रेम पे जाओ, ना कि वीकली पे। डेली पे जाओ, हावरली पे जाओ, जब प्राइस इस लेवल पर आती है, या फिर 5 मिनट पे जाओ। जब भी प्राइस इस पे पास में आती है तो आपको यहाँ पर एक रिजेक्शन देखने को मिले, तो उस रिजेक्शन को आप कैप्चर करके अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये आप ये कैंडल देखो, जब भी प्राइस इसके पास में यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन हमको देखने को मिला। जब प्राइस ऊपर की तरफ गई तो वापस यहाँ से हमको एक रिजेक्शन देखने को मिला। ये क्या था, हाई लेवल था। अब जैसे मैं आपको एक डेली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको एक चीज़ दिखाते हैं एक बार, ठीक है। जैसे कि ये लेवल है, जैसे प्राइस यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रही है, क्या ले रही है, रिजेक्शन ले रही है। यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो ये हमारे लिए एक रिजेक्शन जोन बन चुका है। जब भी प्राइस इसके पास में आती है तो वेरी हाई कंफर्मेशन होता है। तो ये लेवल जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। जैसे कि जब भी प्राइस के पास में आएगी तो यहाँ से रिजेक्शन आएगा, क्योंकि प्रीवियसली टाइम भी आया है। और अगर यहाँ पर रिजेक्शन नहीं आता है, यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन आता है, तो यहाँ से आप इस फिर ब्रेक डाउन के बारे में सोचो, क्योंकि ब्रेक डाउन के अंदर आप अच्छा ट्रेड फाइंड आउट कर पाओगे। जैसे कि आपको प्रीवियसली पीछे लेके चलता हूँ मैं थोड़ा सा। जैसे कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रही थी, नहीं लिया, डाउन में आया, तो यहाँ से वापस रिवर्सल लिया और अच्छा खासा मार्केट ने फॉल देखने को अपने को मिला है। ये जो नंबर आपको देख रहे हैं जैसे, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब जैसे कि आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट, यहाँ से आप देखो बार बार रिजेक्शन डाउन की साइड आ रहा है। तो यहाँ पर अभी डेली टाइम फ्रेम है, जब भी प्राइस इसके पास में आ रही है तो यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, समझ रहे हो। अगर प्राइस वापस इसी लेवल पर आती है, या तो इसको ब्रेकआउट कर देगी तो फास्ट मोमेंटम आपको ऊपर का मिलेगा, मतलब अच्छा पैसा ऊपर की साइड कमा पाओगे। पर ऊपर की साइड नहीं जाता है, यहाँ पर सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी ये होती है कि यहाँ से अपन डाउन का ट्रेड प्लान करें, क्योंकि अगर अपन डाउन का ट्रेड प्लान करेंगे तो यहाँ से अपने डाउन के ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई होगी, क्योंकि ये इस नंबर से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, एंड अगर ये 4 टाइम इसी लेवल पर आता है और रिजेक्शन लेता है तो वापस डाउन में जाने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी। और अगर नहीं जाता है, अप में जाता है, इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर आप यहाँ से अप का ट्रेड उठाओ, ना कि डाउन का,
तो ये हमारे लिए एक मंथली टाइम फ्रेम है। इसके बीच में आप काम करोगे तो आपके मल्टीपल स्टॉप लॉस होंगे, टारगेट होंगे, क्योंकि अब जैसे कि प्राइस यहाँ पर ऊपर जाती हुई यहाँ रुक गई, तो यहाँ से इसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी भी वेरी हाई होती है। जब अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, तो यहाँ पर आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। जैसे कि इस लेवल को ही आप अच्छे से देखो ना, इस रेंज को, तो मार्केट अधिकतर टाइम यही करता है। जैसे डाउन में जा रहा था, आपने यहाँ पर बाइंग का उठाया, पर एक कैंडल ऐसी आती है आपको वापस नीचे निकाल देती है, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल्स एसएल्स देने पड़ सकते हैं। और जब ये प्राइस इस लेवल पर आई, बाइंग चालू हुई, मैं ये थोड़ा एडवांस लेवल पर हो सकता है आपके लिए, अगर आप बेसिक्स भी नहीं जानते हो स्टॉक मार्केट के, ट्रेडिंग के, तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको पैटर्न्स होते हैं, प्लस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना पड़ता है। जैसे कि आज ये 4 टाइम फ्रेम पे लग रही है, ये एक रिजेक्शन, मैंने एक ट्रेड लाइन मार्क कर रखी है, यहाँ से आ रहा है प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, तो यहाँ से रिजेक्शन हमको देखता हुआ मिल रहा है। पर मेरे लिए वापस ये एक सब बीच में एक जोन, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन जोन है, और मेरे लिए सेलिंग जोन ये वाला है। और ट्रेड लाइन भी वेरी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन ले लें, पर ट्रेड लाइन बीच में आ रही है, और ये भी रिजेक्शन जोन भी आ रहा है मेरा मंथली इनकम जोन, तो हो सकता है कि यहाँ से वापस एक ऊपर की तरफ का स्विंग अपने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। और प्राइस हो सकता है कि अच्छी खासी बाइंग में भी जा सकती है, डाउन में भी जा सकती है। बाइंग और सेलिंग अवश्य मार्केट के लोगों पे डिपेंड करती है कि लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट के अंदर पोजीशन किस साइड में बन रही है, पैसा किधर मूव कर रहा है। बाकी अभी जैसे आप इसको थोड़ा बड़ा करोगे, डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो आपको ये कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने बात करी, जैसे कि आपको सिंपल सी मैं समझा देता हूँ कि क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ। जैसे कि एक बार ये ड्राइंग हटा देता है, जैसे कि ये एक रेंज है, देखो यार वापस आ जाएगा ये चीज़, ये एक रेंज है जहाँ पे प्राइस अपना रिजेक्शन ले रही है, ये एक वो रेंज है जहाँ पे प्राइस अपना सपोर्ट ले रही है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ पर सेलर एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये और प्रीवियसली ये कैंडल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्रीवियसली ये जोन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सब कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है, पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी को देखना है, प्राइस किस प्रकार से मूवमेंट कर रही है उसको समझना वेरी इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि प्रीवियस डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है उसका लो यहाँ पर है, अगर प्राइस यहाँ पर आती है तो वापस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बनेगी, और अगर इसको ब्रेक डाउन कर देती है तो यहाँ से सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बनेगी। पर ओवरऑल हो सकता है कि यहाँ से वापस बीच में से बायर एक्टिव हो सकते हैं। अगर यहाँ पर बायर एक्टिव होते इस रीजन में, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं यहाँ पर बायर एक्टिव होंगे, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, बिना लॉजिक के मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कि जैसे ये प्रीवियसली रेंज है, और यहाँ पे जो ये कैंडल आपको दिख रही है बहुत बड़ी बिग ग्रीन कैंडल है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जैसी प्राइस थोड़ा सा टप करे और वापस इसको तोड़ दे, और हो सकता है कि ये जो मैं रेंज आपको बता रहा हूँ मंथली इनकम जोन वाली, ये बाइंग साइड की तरफ शिफ्ट हो जाए। मतलब ये यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, अगर ये सेलर्स के स्टॉप लॉस कटेंगे तो क्या होगा, प्राइस अप में जाएगी। सेलर और के स्टॉप लॉस जैसे ही कटते हैं तो जैसे ही हमको ये प्राइस बूम करती हुई देखने को मिलेगी इस प्रकार से, ठीक है। और हो सकता है कि वापस ये जो बायर है इनके स्टॉप लॉस कटें और प्राइस हमको वापस नीचे की तरफ देखने को मिले। तो ये हमारा कुछ एनालिसिस है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपके पास डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं तो डिस्क्रिप्शन अकाउंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो जाके आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हो। मेरे द्वारा लिंक से ओपन कराने पर आपको 10% का ट्रेडिंग करने पर आपको ब्रोकरेज में डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, और भी XYZ फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। तो अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना ना भूलें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके, कि मेरे चैनल का नाम है द बेरिस बियर करके, तो आप मेरे को आराम से मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।